ऋषु, आवाज जा रहा है? जी सर। और सब कहाँ? आ रहा होगा सर। आज एल्गोरिदम के बारे में जानते हैं। सबको आवाज जा रहा है? जी है। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो एल्गोरिदम होता है, सबसे पहले तो ये जान लेना है कि डाटा स्ट्रक्चर हम लोग क्यों बनाते हैं। इससे पहले हम लोग चर्चा किए थे इस बात पर। डाटा स्ट्रक्चर डाटा को स्टोर करने और सही रूप से डिजाइनिंग के साथ, ऑर्गेनाइजिंग के साथ अलग अलग तरीके से स्टोर करते हैं। इसी को हम लोग डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। किस लोकेशन में किस तरह के डेटा को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करके स्टोर किया जाता है, इसी चीज को जानने के लिए हम लोग डाटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। उसमें एल्गोरिदम क्या है कि वो स्टोर करने में या मैनिपुलेट करने में या रिट्रीव करने में या प्रोग्रामिंग के अंदर कॉल करने में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम बनाया गया। तो एल्गोरिदम क्यों बनाया गया? एल्गोरिदम इसलिए बनाया गया, एल्गोरिदम का मतलब होता है प्री प्रोसेस प्रोग्रामिंग। तो प्री प्रोसेस
प्री प्रोसेस का मतलब होता है कि प्रोग्राम करने से पहले सोर्स कोड को सेलेक्ट करते समय सोर्स कोड को लेते समय जब हम कोई कोड करते हैं तो उसको सोर्स कोड कहते हैं। तो सोर्स कोड लेते समय जब वह डेटा पैरामीटर के रूप में ऑर्गेनाइज हो जाता है, एज अ प्रोग्रामिंग डिजाइन बन जाता है, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन में, उसके डिजाइनिंग में कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ रिलेशनल अटैचमेंट नहीं है हर एक पैरामीटर्स के बीच में, उसके कम्प्लेक्सिटीज और प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया जाता है। फाइंड आउट किया जाता है। फाइंड आउट करने के बाद हाउ टू सॉल्व, हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एल्गोरिदम बना के। हाँ, तो सॉल्व करने के लिए ही डाट एल्गोरिदम बनाया गया। आज तो बहुत लड़का जुड़ रहा है रे। सब सेकेंडरी सेमेस्टर का है कि और भी है कोई? तो एल्गोरिदम समझ गए। अब एल्गोरिदम का काम क्या क्या है, एल्गोरिदम और करता क्या है। एल्गोरिदम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा, अर्थात जितने भी स्टेप्स में हमने प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम लिखा है, सभी स्टेप्स के अंदर जितने पैरामीटर्स हैं, क्या सभी पैरामीटर्स की एंट्री ठीक है? सभी पैरामीटर्स की एंट्री ठीक है? तो सभी पैरामीटर्स को बारी बारी से चेक करता है एल्गोरिदम। ये सिस्टम के अंदर डिफाइंड होता है। इसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स यूज हुए हैं, जितने भी कमांड्स यूज हुए हैं, जितने भी आपने सिंटैक्स यूज कर रखा है, वह सभी यूजर के इंट्रीड पैरामीटर्स को वेरीफाई करता है और वेरीफाई करने के बाद उसको कंपाइलेशन और एक्सक्यूशन फेज में भेजता है। आप जो कंपाइल करके यह चेक करते हैं कि कितना एरर है प्रोग्राम में, यह एल्गोरिदम के ही आधार पे आप फाइंड आउट कर पाते हैं कि किस पैरामीटर में कौन सी गलत है, एरर है, फिर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी फैसिलिटी हमें एल्गोरिदम प्रोवाइड करता है। इसके बावजूद एल्गोरिदम का काम है डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एक ऐसी आईडीई इन्वायरमेंट क्रिएट करना जो सभी कीवर्ड्स आपस में रिलेटेड हो जाए और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोसेस शेड्यूलिंग होता है या शेड्यूलिंग प्रोसेस होता है, उसके पैरामीटर गलत एंट्री हो गया तो उसका मैसेज यूजर को आ जाएगा। इसलिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल है।
एप्लीकेशन जो आपने डाल रखा है उसका भी है रोल, और डाटा स्ट्रक्चर के साथ जितने भी मेथड्स हैं, प्रोसीड्योर्स हैं, सेट ऑफ रूल्स है, वह सभी एक नए एल्गोरिदम को क्रिएट करता है। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लें कि आप ऑनलाइन परचेज कैसे करते हो, आप ऑनलाइन परचेज कैसे करते हो। आप ऑनलाइन परचेज कैसे करते हो? तो ऑनलाइन परचेज करने के लिए पहले आप सारा प्रोडक्ट का आइटम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट का आइटम देखते हैं, उसके बाद उससे सेलेक्ट करते हैं। सेकंड स्टेप में व्हाट एवर यू हैव टू परचेज, वी हैव टू परचेज, जो हमें परचेज करनी है उसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम उसको सेल परचेज प्रोसेस में भेजते हैं। परचेज प्रोसेस का मतलब हो गया कि अब पेमेंट कैसे करनी है, कहाँ करनी है, इसको कहाँ सेव करके रखना है, फिर इसकी डिलीवरी कब होगी, फिर इसका टर्म एंड कंडीशन का पॉलिसी क्या है। ये सारे सेट ऑफ रूल्स के तहत आप अपनी ऑपरेशनल क्रिया करते हैं, अर्थात परचेजिंग की क्रिया करते हैं, और फिर इंड कर देते हैं। तो जितने भी स्टेप्स हैं ऑपरेशंस के, सभी ऑपरेशनल स्टेप्स एक दूसरे के साथ वर्चुअली रिलेटेड हो, एक दूसरे के साथ इंटीग्रल रिलेशनशिप में हो, इसी का नाम है एल्गोरिदम। इसलिए एल्गोरिदम जब नहीं रहेगा तो प्रोग्राम बनाना नामुमकिन है। बिना एल्गोरिदम के आप प्रोग्राम नहीं बना सकते। इसीलिए किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले उसके सारे स्टेप्स को लिख लिया करें कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर या स्टेप्स की जरूरत है। फिर उस स्टेप्स को आप सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में राइट करें। सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर क्या होता है, व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन? सिंक्रोनाइजेशन होता है सीरियलाइजेशन ऑफ पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन के आधार पर जब हम अपने सारे पैरामीटर्स को सीरियलाइज कर लेते हैं ताकि सभी एक दूसरे से रिलेशनली कनेक्ट हो जाए, तो यही है एल्गोरिदम। दैट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग मेथड ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले जो उसका एक मेथड है, प्रोसेसिंग का मेथड है, उस तरह आप तैयार कर लें, फिर आप रन कराएं अपने एल्गोरिदम को, और उसी आधार पर आप प्रोग्राम बनाइए। तो बेसिक बात यही है। अब हम अगली क्लास में ये बताएंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने किस टाइप का एल्गोरिदम दिया था। कॉन्सेप्ट, एल्गोरिदम के कई कॉन्सेप्ट हैं, या फिर एल्गोरिदम लिखने के अलग अलग रूल्स हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया है, और इसी को हम लोग कहते हैं DSA, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। इसका हम कुछ अंश अभी आपको भेज रहे हैं PDF में, इसको पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। फिर कल हम लोग इसको एक एक करके डीपली इस पर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही सभी आदमी जुड़िए। अभी मेन टॉपिक है ये डाटा स्ट्रक्चर का, इससे एक एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से रहेगा। हम बारी बारी से स्टैक का एल्गोरिदम करेंगे, क्यू का एल्गोरिदम करेंगे, लिंक्ड लिस्ट का एल्गोरिदम करेंगे, जो भी है, एरे का एल्गोरिदम करेंगे, ट्री का एल्गोरिदम करेंगे, ग्राफ का एल्गोरिदम करेंगे, और इसके आधार पर एक एक प्रोग्राम को पढ़ लेना है। हो गया, खत्म है। 10 दिन या 15 दिन बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना, तो 50% डाटा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। और जो हम भेजते हैं उसको पढ़ के आइए, ताकि अगले दिन जो आपको कंफ्यूजन होगा, नहीं समझ में आएगा, तो उसको पूछना भी है।
उसको पढ़िए, स्टडी करिए और पूछिए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ऐसे ही डेली आइए, थोड़ा देर का तो क्लास है, आधा घंटा का, इसी में हम लोग सब कुछ जान लेंगे। अभी हम भेजते हैं, कल भी हम इसी टाइम में क्लास लेंगे 4:15 में, और कल डिटेल से एक एक डाटा स्ट्रक्चर पर हम लोग चर्चा करेंगे। कॉपी लेकर के बैठिएगा, जहाँ कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा उसको पूछना भी है। अभी हम भेज देते हैं सारा, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।